सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के हर एक बेटे बेटियों को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। आज हम लोग मत्ती के अध्याय 22 में चलेंगे। ओके, हालेलुया। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। हालेलुया। फिर उसने और दासों को यह कहकर के भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और मेरे पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। हालेलुया। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपने सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। हालेलुया। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर में अतिथियों से भर गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि स्वर्ग के राज के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास आए थे। परमेश्वर अपने नबियों को, पास्टरों को भेजे थे, लेकिन इजरायली लोग जो हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं किए। बहुत सारे लोग जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं किए, बल्कि उनके दास को, परमेश्वर के दास को, पास्टर प्रोफेट को, इन सब को मार करके उनको ख़त्म कर दिया। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि चलो भोज खाने के लिए, मतलब कि चलो स्वर्ग के राज अब नज़दीक है तो उस पवित्रताई में चलो। तो उन्होंने कहा कि हमें काम करना है, तो वो किसी ने काम करने में व्यस्त हो गए। हालेलुया। तो कोई खेत देखने में व्यस्त हो गए, तो कुछ लोग शादी ब्याह करने में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन वो भोज खाने के लिए नहीं तैयार हुए, यानी कि परमेश्वर के राज में जाने के लिए नहीं तैयार हुए। और परमेश्वर के राज में भोज तैयार था। हालेलुया। तो जो भोज तैयार था तो वहाँ पे, तो अब वो लोग जो नहीं गए बल्कि उनको मार डाला, परमेश्वर के दास को मार डाला, यानी कि पास्टर प्रोफेट को उन्होंने जो शुभ समाचार सुनाने के लिए आए थे उनको मार डाला, पकड़ करके उनको बेइज्जती किया। तब जा कर के परमेश्वर जो है बोले कि तुम अन्य जाति को उठा लाओ। अन्य जाति कौन है? हम आप हैं। हालेलुया। सड़कों पर बुरे और क्या भले सबको इकट्ठा करो। हम लोग बुरे मनुष्य थे, हम लोग भले मनुष्य नहीं थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोग उस भोज के काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग भोज के काबिल हुए। हालेलुया। अगर इजरायली लोग परमेश्वर को नहीं ठुकराते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं ठुकराते, तो हम लोग स्वर्ग का वारिस नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि हम लोग वचन के अनुसार तो पापी हम लोग हैं ही, क्योंकि वचन कहती है कि हर एक मनुष्य पापी है, तो उस हिसाब से तो हम पापी हैं ही। लेकिन फिर भी ऊपर से और आकर के हम लोग ने क्या किया, अपने हाथों से अपने इच्छा के अनुसार एक मूर्तियाँ बना ली और हमने पाप किया उसके साथ। कुछ ने हत्या किया, कुछ ने कई प्रकार के पाप किया, तो उस स्वर्ग के योग हम लोग नहीं थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी इजरायली लोग परमेश्वर को बातों के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से परमेश्वर ने हम लोगों को मौका दिया स्वर्ग जाने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि मुझ पापियों के ऊपर तरस का। हालेलुया। परमेश्वर केवल आपको बीमारी से ही, समस्याओं से ही नहीं छुटकारा दिलाते हैं, आपके कर्जों से ही छुटकारा नहीं दिलाते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो आप स्वर्ग राज में और उस भोज को खाने के लिए हम लोग जाने पाएँ। हालेलुया। वो भोज जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है 7 साल तक, और 10 कुमारियों वाली दृष्टांत में जो लिखा हुआ है, तो वो भोज हम लोग जो है स्वर्ग में जाके खाएंगे। हालेलुया। और ये 7 साल तक पृथ्वी पर जो है वो बहुत संघर्ष वाले जीवन चलेगी, बहुत कष्ट पीड़ादायक वाली ज़िंदगी चलेगी। हालेलुया। जब हम लोग रैप्चर में उठा ले जाएंगे तब की बात है। हालेलुया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था।
उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तो उस मनुष्य का मुंह बंद हो गया। हालेलुया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात आती है कि राजा ने भोज खाने के लिए सबको बुलाया, लेकिन एक मनुष्य जो था उसके पास विवाह वाली वस्त्र नहीं थी। हालेलुया। तो उनसे कहा, हे मित्र, तूने विवाह वाली वस्त्र क्यों नहीं पहना? आप बताइए कि कोई ज़बरदस्ती हम लोग को भोज खाने के लिए बुला दे और कहे कि तुम अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन के आओ, ये कौन सी बात हुई? यहाँ पे कहने की मतलब ये है कि आप जो यीशु मसीह की वचन को आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह में आप पवित्रताई में चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, यानी कि आप विवाह के भोज खाने के योग्य हो गए हैं, आपको बुला लिए हैं परमेश्वर और आप तैयार हैं। लेकिन उस राज में जब हम लोग जाएंगे तो ये पवित्रताई वाली जीवन अगर हम लोग नहीं अभी जी रहे हैं तो उस समय हम लोग को पूछा जाएगा कि तुमने पवित्र आत्मा क्यों नहीं पाई, तुमने पवित्रताई में क्यों नहीं चली? तो इसीलिए हम लोग को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरना है। हालेलुया। जिस तरह से हम लोग पाप में भरे हुए थे उस तरह से हमें पाप में खाली हो जाना है और पवित्रताई में भरना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से भरना है, पवित्र उपवासों में, प्रार्थनाओं में रहना है। हालेलुया। और उन्होंने कहा, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है। तो बोला कि इनको जो है तुम इसको हाथ पैर बांध करके उसको अंधेरे में फेंक दो जहाँ की रोना और दांत पिसना है। हालेलुया। इसका मतलब है कि उस नरक में फेंक दो। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि उसको कहा कि तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहन के आए। इसका मतलब बहुत सारे यीशु मसीह को मानने वाले हैं और वो पवित्रताई में नहीं चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो वो परमेश्वर का वस्त्र नहीं पहने हुआ है। और नहीं पहने हुआ है वो, तो क्या होगा कि हम उस आदमी को नरक में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का स्वभाव हम लोग के अंदर आए। कहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आपका स्वभाव आए ताकि हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने पाए और मेरे जीवन से आपकी महिमा प्रशंसा बढ़ चढ़ के होने पाए। यीशु के नाम से आमीन। आगे वचन कहता है, कैसर को कर देना। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह को वो फंसाना चाहता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो अपना सेवा नहीं करवा रहे थे, लेकिन शास्त्रीय फरीसी जो था वो अपना सेवा करवाना चाहता था, अपना बड़ाई लूटना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं चाहते थे और वो चाहता था कि हमारा दुकान बंद ना हो जाए, इसके लिए वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। हालेलुया। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। देखिए, चापलूसी से उसको पूछने के लिए आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, और किसी की परवाह नहीं करता। सच में वो परवाह नहीं करते थे। हालेलुया। क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखा हुआ बातें नहीं करता। देखिए, उनकी मन की बात लेना था तो ये चापलूसी वाली बात करते हैं। इसी तरह से हम लोग को भी जीवन में, संसार में भी देखते हैं कि मन की बातें को जब लेना होता है तो वो चापलूसी करता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उसकी मन को बात को जानते थे। हालेलुया। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता को जानकर कहा। देखिए, उनकी दुष्टता को परमेश्वर ने जान लिया था। हालेलुया। भले हम मनुष्य नहीं जानते, लेकिन हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह जान गए उसकी दुष्टता की बात को। वो क्या सोच के आया था वो प्रभु यीशु मसीह जान गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उसको तुरंत कहते हैं, हे कपटियो। जबकि ऐसा बात बोलेगा तो लोगों को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वो गुस्सा होकर के भी कुछ प्रभु यीशु मसीह को नहीं बिगाड़ पाया। हालेलुया। कह रहे, हे कपटियो, मुझे क्यों परखते हो? हालेलुया। देखिए, वो नहीं कहा कि हम परखने के लिए आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में जान के कि ये परखने के लिए आए। हालेलुया। तो कहते कि तुम क्यों मुझे परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से वो सोच रहे थे कि अगर कह देगा कि टैक्स नहीं देना है तो हम इनको बहुतों के बीच में पकड़वा देंगे, क्योंकि टैक्स देना पड़ता था। हालेलुया।
जीएसटी देना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पे किसका छाप है, तो उन्होंने कहा कि उसका कैसर का है। तो बोला कैसर का है तो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। और उसके बाद आगे हम देखते हैं पुनरुत्थान और विवाह। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सब के बाद वह स्त्री भी मर गई, उसका सारे के सारे भाई मर गए और उसके बाद वो स्त्री भी मर गई। सो कह रहा है, अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने पर वे विवाह न करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। हालेलुया। परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा? तो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं का नहीं। हालेलुया। वो मरे हुआ का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोगों और उपदेशकों देश से चकित हुए। हालेलुया। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य का बीवी है, उसको बच्चे नहीं हुआ और वो मर गया। तो पहले का नियम था कि उसके भाई के लिए उसके एक वंश को कम से कम एक वंश को उत्पन्न करना होता था, ताकि उसका भाई का वंश चले आगे। हालेलुया। उसके बाद ही वो आदमी दूसरा वो अपना शादी चाहे तो कर सकता है, नहीं तो वो अपने उसके साथ रह सकता है, भाभी के साथ। फिर उन्होंने कहा कि वो लड़का भी मर गया, तो फिर वो बच्चा भी नहीं हुआ था, तो वो तीसरा से शादी किया। फिर तीसरा भी बिना बच्चा पैदा किए हुए वो मर गया। फिर इसी तरह से 7वां तक गया और 7ों के 7 मर गया। तो जीवित होने के बाद जो स्वर्ग में है, पुनरुत्थान के बाद किसकी पत्नी वो सबसे पहले कहलाएगी? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मर करके जीवित होने स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। वो लोग विवाह में नहीं दिए जाएंगे, बल्कि परमेश्वर के दूतों के समान वो स्वर्ग में होंगे। स्वर्गदूत के समान हम लोग होंगे। हालेलुया। ऐसे संसार में जैसे हैं उस तरह से नहीं होंगे। हालेलुया। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूँ। वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो मुर्दों का नहीं। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है जीवितों के परमेश्वर हैं। हालेलुया। और हम लोग स्वर्गदूत के समान स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसी ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। पहले 10 आज्ञा थी कि 10 आज्ञा को पालन करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि अपने परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करिए। हालेलुया। जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने 100 वर्ष की उम्र में एक बच्चे दिए, और उस बच्चे को भी प्रभु ने देखा कि हमसे ज़्यादा प्रेम तो अपने बच्चे को तो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हमें बलिदान दे दे। तो उन्होंने उसको बलिदान देने के लिए चले गए। हालेलुया। तो अब्राहम के जैसा हम लोग भी तन मन से परमेश्वर को मानते रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा प्रेम कोई अपने बाल बच्चों को चाहे कोई चीज़ को ना करे, क्योंकि हम ही ने सब कुछ दिया है
तो सब हमें ही ज़्यादा प्रेम करें। हालेलुया। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे वो छीन लेंगे, बल्कि आप अगर उनसे ज़्यादा प्रेम करेंगे तो परमेश्वर और बढ़ चढ़ के आपको देंगे। सुलेमान को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो सुलेमान ने धन नहीं मांगा था, दूसरे राजा का राज नहीं मांगा था, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सबसे बड़ा राजा हो जाए, सब हमारे नीचे आ जाए, ये भी नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमें बुद्धि ज्ञान दे। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उसे बुद्धि ज्ञान भी दिया और वो कहा कि तुमने जो धन नहीं मांगा है और तो मैं तुम्हें धन भी दूंगा, सोना चांदी भी दूंगा, तेरा वैभव भी बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगे और परमेश्वर को तन मन धन से महिमा दे। हालेलुया। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखिए। जैसा आप चाहते हैं कि हम ऐसा रहें, उस तरह से आपका पड़ोसी भी वैसा ही होने पाए। हालेलुया। कहे हे प्रभु, हमें पड़ोसी से प्रेम करने का सामर्थ्य दे। मैं चाह करके भी उन्हें क्षमा नहीं करने पाता हूँ, मैं चाह करके भी उनसे प्रेम नहीं करने पाता हूँ, लेकिन हमें प्रेम करने की सामर्थ्य यीशु के नाम से, आमीन। और आगे कहता है कि ये ही 2 आज्ञा सारी पृथ्वी और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। पूछा, वो अपने चेलों से यीशु मसीह ने पूछा कि मसीह किसका पुत्र है, तो उसके चेलों ने कहा कि दाऊद का। उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। हालेलुया। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? हालेलुया। इसके उत्तर में कोई भी इस बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मसीह यानी कि खुद के बारे में कहा कि वो किसका पुत्र है, तो उन्होंने कहा, उनका चेलों ने कहा कि दाऊद का पुत्र है, क्योंकि वचन में कहती है कि दाऊद के वंश से एक प्रभुता करने वाला निकलेगा। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही कहा गया था। हालेलुया। दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया था। और एग्जैक्टली दाऊद के वंश में ही, दाऊद के घराने में ही, दाऊद के सिंहासन पे ही विराजने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हम दाऊद का पुत्र हैं तो फिर दाऊद हमको प्रभु कैसे कहा आत्मा में हो आकर के भजन संहिता में, तब जाकर के वो सब के सब चुप हो गए। हालेलुया। जब दाऊद इस धरती पे जीवित था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या, उसके दादा परदादा का भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय ही वो आत्मा में होकर के उन्होंने देखा कि दाऊद आत्मा में होकर के प्रभु को कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा था कि मैं तेरे बैरियों को मैं तेरे पाँव के नीचे कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे पिता परमेश्वर। तो ऐसा वो आत्मा में होकर के वो देख रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को बड़ा कहता है और प्रभु स्वामी कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? दाऊद का पुत्र कैसे ठहरा वो? इसके उत्तर में कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। हालेलुया। एक जगह और हम देखते हैं कि सामरी औरत के विषय में, तो सामरी औरत को जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू हमसे पानी मांगती। हालेलुया। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तू वही पानी हमें भी दे दे कि हमें प्यास न लगे कभी भी। हालेलुया। और उसके बाद कहा कि तुमने अब्राहम को, ओके, हम इस जगह बाइबल ऑडियो वचन के 28वां भाग ख़त्म करते हैं। आगे हम बाइबल ऑडियो वचन की 29वां भाग में चलेंगे। ओके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को आशीष करे। परमेश्वर पिता सभी के घर में किसी भली वस्तु की घटी न हो, मुँह मांगा वरदान दे यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।